गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मेरा एक प्रश्न है आपसे। कई लोगों ने रोक दिया कि हनुमान जी की आराधना लड़कियां नहीं करती, तो ये तो नहीं कह रहे कि आप स्वीकृति दें, बस कुछ मर्यादाएं हैं जिनसे हमें अनुभूत करा दें कि क्या कर सकती हैं लड़कियां और क्या नहीं, कितने दर्शन कर सकती हैं और परिक्रमाओं पर क्या प्रतिरोध है, क्या विरोध है। परिक्रमा पर रोक है अथवा नहीं है? परिक्रमा पर कोई रोक नहीं है। हनुमान जी को पिता के रूप में, भाई के रूप में कोई भी पूज सकता है, मान सकता है। माताओं बहनों को किसी भी शास्त्र में ऐसा नहीं लिखा कि हनुमान जी को आप भजन नहीं कर सकते हैं, हनुमान जी को सिंदूर नहीं चढ़ा सकते हैं, स्पर्श नहीं कर सकते हैं, आप पवित्र दिनों में मंदिर नहीं जा सकते हैं। ये रोक जरूर जो है माताओं बहनों को है, बाकी कोई रोक नहीं है। बेझिझक जो है हनुमान जी की सेवा बहन कर सकते। रिश्तों में क्या चाहिए? थोड़ी सी सहनशीलता। पत्नी कुछ बोला करे ना तो पति को चुप रहना चाहिए, और पति कुछ बोले तो पत्नियां चुप रहें। यदि आप जरा देर का चुप्पी साध लें, जरा से देर के चुप रहना सीख जाएं, तो बड़े से बड़े महाभारत से बचा जा सकता है, बड़े से बड़े झगड़े, बड़ी से बड़ी लड़ाइयों से बचा जा सकता है। जरा देर की चुप्पी आपको बचा सकती है। इसलिए मेरी माँ, जहां बोलने की जरूरत है वहां तो बोलना चाहिए, पर रिश्तों में पति से क्या बोलना, पत्नी से क्या बोलना, क्या लड़ना, क्या झगड़ना, माँ बाप से क्या लड़ना झगड़ना। पाकिस्तानी हो तो हम लड़े झगड़े भी उनसे, अब बाप से और माँ से और पति से और पत्नी से, बच्चों से क्या लड़ना, अब अपने भाई से क्या लड़ना बताओ। अच्छा, पति कह दे गुस्से में अपनी पत्नी से कि चली जाओ घर, जाओ अपने बाप के यहां, तो समझदार पत्नी वो होगी जो नहीं जाएगी। बताओ, पति कह दे घर जाओ अपने, तो पत्नी को चली जाना चाहिए क्या? अरे भाई, आप लोग कहते हो महाराज हमारी भी तो कोई इज्जत है, कब तक अपमान सहेंगे पति का? अरे भाई, अब ये अपमान और सम्मान की बातें डिलीट कर दो मेरी माँ। इस तुम्हारे अपमान और सम्मान के चक्र में ही रिश्ते टूट जाते हैं। अब कोई अपमान नहीं, अब क्या अपमान और क्या सम्मान, पति से क्या अपमान और क्या सम्मान। बोल दिया तुम्हें कहीं नहीं जाना।